जय जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी का ज्योतिष मार्तन साधना में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सभी नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और राहु और केतु, जो इतने भी प्लैनेटरी होते हैं, ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। जैसे कि सबको कहते हैं कि शनि जो है हमारे बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। शनि करता क्या है, मारता है और रोक देता है, ग्रसित करता है, कामों में डिले करता है और कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन देता है। तो कहीं ना कहीं सब लोग सोचते हैं भाई शनि जो है एकदम वेरी बैड प्लैनेट, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन शनि से ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? वो मांडी है। मांडी को कोई नहीं जानता है अभी तक। हमें लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी में है, ज्योतिष शास्त्र में, मांडी को अभी तक कोई नहीं जानता है। लेकिन मांडी एक ऐसा उपग्रह है जो शनि का ही उपग्रह है। अब इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? तो श्री गोस्वामी, यही जो स्थान है, गोस्वामी तुलसीदास यहीं पे रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में रावण का जो पुत्र था वो मेघनाथ था। मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था तो रावण इतना विद्वान था, इतना बड़ा ज्योतिषी था कि जो ग्रहवा भाव होता है, आय का भाव होता है, मतलब उसी से सब कुछ जो है एक्टिवेट किया जाता है। तो उस भाव में सारे ग्रहों को एक्टिवेट कर दिया। इतना अपने तप बल के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति के माध्यम से रावण भाई विद्वान था ही। अब वो जो है सभी ग्रहों को, जितने भी ग्रह थे सब, लेकिन शनि तो शनि है। शनि की महिमा अपरंपार है। शनि भैया क्या काम किए? वो अपना धीरे से जो है कदम 12वें घर पर रख दिए। अभी जो है रावण को देख को बड़ा बुरा लगा, ये मेरी बातों का अवहेलना कर रहा है। अब उनका जो एक हास होता है, चंद्रहास तलवार, उस चंद्रहास तलवार से ये जो शनि थे इनके पैर को काट दिए। अब जो रक्तपात हुआ, रक्तपात के माध्यम से एक जीव की उत्पत्ति हुई, जिस जीव का नाम है मांडी। अब मांडी के जो ऊपर का धड़ है वो सर्प, 5 मुखी सर्प, जो तो बहुत भयानक विकराल एकदम, और उसके नीचे मनुष्य। अब मांडी की उत्पत्ति हुई। अब शनि मेघनाथ का मरने का कारण ही जो है मांडी है। प्रॉपर देखा जाए तो उसके 12वें घर पे 12वां घर जो होता है वो व्यय भाव होता है। देहम द्रव्य पराक्रम सुतो शत्रु कलत्र मित्र और भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गणिता लाभ लगता है। भावा द्वादश तत्र सौ के शरणम देहे मतम देही नाम तस्मा देव शुभा शुभा के फल जाए कार्यो बुध निर्णय। ये जो द्वादश भाव होते हैं, 12वां भाव जो होता है कहीं ना कहीं मोक्ष का भाव होता है। तो इसमें शनि का जो है प्राकट्य हो गया, शनि वहां पे जाके बैठ गया। अब मांडी भी इधर उत्पत्ति हो गई, मांडी का भी उत्पत्ति हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि रावण के माध्यम से ही जो है मांडी की उत्पत्ति हुई है। अब मांडी अगर किसी की कुंडली में सपोज है वो तीसरे घर में है, 11वें घर में है, तो वो किसी भी जातक को क्रूरक बना देगा, पापक बना देगा, या कोई भी कार्य करेगा फाइटर जेट बना देगा, उसको एकदम से एक्टिव कर देगा। तो ऐसा एक प्रकार से उपग्रह है, वो प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं उसको। वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी कार्य करेगा तो उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। किंतु कहते हैं लग्न जो फर्स्ट D1 है, अगर उसमें मांडी बैठा हुआ है, मांडी अगर उसमें आ गया तो समझो कि हमारा जो बॉडी है, जो स्थूल खाया है, एकदम से उसको ग्रसित कर देगा। कहते हैं ना, लग्नम मूर्ति सतांगम तनुदेव कल्प माध्यम का को सार्थाक्यम कुटुंबम धर्म सहजम भात संयम अम्बा पाताल तुर्यकल हिमुक गृह सुहित वाहनम वान संयम बांध वाक्यम चामुनीरम जन्म स्तनियम बुद्धि विद्यात्मान। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा लग्न भाव है, जो हमारी बॉडी है, उसको पूरा एकदम डिस्टर्ब कर देगा। अब आ जाओ दूसरे घर पे। दूसरा घर क्या है? धन का भाव है, मारक ग्रह है। वहां पे बैठ के पूरे बॉडी को, मतलब ये पूरा धड़ जिसको बोलते हैं, पूरा एकदम डिस्टर्ब कर दिया, खत्म। एकदम से मारेगा। जैसे होता है ना कि सॉफ्टवेयर, वो गया वहां पे गया, खत्म कहानी पूरा। तीसरे घर पे गया तो अच्छा है, वो अच्छा कार्य करेगा, वहां पराक्रम आपका बढ़ा देगा। लेकिन चौथे घर पे गया तो महाराज आपके माता को कष्ट कर देगा, माता को दुखित कर देगा, माता को छीन लेगा वो। 5वें घर को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं 7वें घर पे। 7वां घर एक ऐसा घर है जो जया का घर बोलते हैं, जो शुभ समय, एक प्रकार से पति पत्नी का सौहार्द का घर बोला गया है। उसको छीन लेगा, आपके पत्नी के साथ जमेगा नहीं, बिल्कुल एकदम डिस्टेंस बना देगा, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। लोग बोलते हैं घर में 7वें घर में शनि बैठ गया है और सूर्य बैठ गया है, मंगल बैठ गया, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेदन हो गया। परंतु ऐसा नहीं है, उसकी उप प्लैनेटरी मोशन का भी प्रभाव पड़ता है। तो मांडी यहाँ पर बैठ करके बहुत बड़ा काम करता है। अब आ जाते हैं आपका 12वें घर में। 12वें घर में तो एकदम से खत्म ही कर देता है। और फिर 8वें घर में, वहां तो डायरेक्टली आदमी को बिल्कुल कह सकते हैं कैंसर दे देगा, डायरेक्टली मार देता है। तो मांडी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। आपकी कुंडली में मांडी कहाँ बैठा हुआ है। तो सभी को जय जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, राधे राधे।